आप सबको प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आइए मेरे साथ मत्ती की किताब 11 अध्याय 1 वचन से लेकर 6 वचन तक मैं पढ़ूंगा आपके सम्मुख। जब यीशु अपने 12 चेलों को आज्ञा दे चुका तो वह उनके नगरों में उपदेश और प्रचार करने को वहां से चला गया। यूहन्ना ने बंदी गृह में मसीह के कामों का समाचार सुना और अपने चेलों को उससे यह पूछने भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जो हैं? यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए। आइए हमारे साथ प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर इन सारे वचनों के द्वारा हमें प्रकाशन को दे। धन्यवाद मेरे परमपिता, हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी कि जब हम वचनों से बातें करते हैं परमेश्वर, तो आप हम सबसे परमेश्वर पिता बातें करें प्रभु, ताकि वचनों के द्वारा हमें प्रकाशन मिल सके और सही शिक्षाएं परमेश्वर पिता हमारे जीवन में आ सके, ताकि हम जब जीवनों को जो जीते हैं परमेश्वर वो आपकी ओर से हो और आपके करीब हो परमेश्वर पिता। हम जितनी देरों तक तेरे वचनों को मनन करें परमेश्वर, तू हमें मदद कर, सहायता कर। हम प्रार्थना करते हैं सारी दुआओं को यीशु प्रभु के पवित्र नाम में हम मांगते हैं। सुने और दया से ग्रहण करें पिता, आमीन। आज का जो विषय है वो ये है कि इंतज़ार पूरा हुआ। हमारा जो विषय है वो ये है कि इंतज़ार पूरा हुआ। यूहन्ना बपतिस्मा पहला जो पॉइंट है वो ये है इंतज़ार, जो हम मत्ती 11 अध्याय का 2 और 3 वचनों में पढ़ते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मसीहा के बारे में जानता था कि वह जब धरती पर आएगा तो मनुष्य जाति का उद्धार करेगा, क्योंकि बहुत दिन पहले से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मसीहा के ही बारे में वो प्रचार कर रहा था। लेकिन जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो था वह जेल में था, तो यीशु मसीह का चर्चा सुना कि वह बहुत बड़ी बड़ी चमत्कार करता है और स्वर्ग के ही बारे में लोगों के बीच में प्रचार करता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पूरी रीति से जानने के कोशिश में था। तब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपने चेलों को जेल में बुलाकर यीशु के पास पूछने के लिए भेजा कि क्या तो वही है जिसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं या हम किसी और का इंतजार करें। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो था वो ये मसीहा के बारे में ही बहुत पहले से ही प्रचार कर रहा था, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था और वह एक भविष्यवक्ता था। यूहन्ना जो था मसीहा का प्रचार पहले से इसलिए कर रहा था क्योंकि पुराना नियम में जो भविष्यवाणियाँ हुई थी वे उस पे विश्वास करते थे और वही चर्चा लोगों के बीच में वो देते थे और बपतिस्मा को देते थे। यूहन्ना को पता था कि जब मसीहा आएगा तो क्या क्या करेगा, लेकिन उस समय में यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला था, उस समय में किसी कारणवश वह जेल में चला जाता है। लेकिन उसी समय जिस समय वह जेल में जाता है उसी समय उसे सुनने के लिए ये मिलता है कि मसीह यीशु नाम कर एक व्यक्ति है जो ऐसा ऐसा चमत्कार करता है। यूहन्ना सोचता है कि आखिर वो कौन है, लेकिन मसीहा के बारे में वह जानता था कि क्या क्या वो करेगा आएगा, तो इसीलिए यूहन्ना ने जेल खाने में अपने चेलों को बुलाया। जब वो चेलों को बुलाया तो चेले उसके पास गए और यूहन्ना ने बोला कि जाकर तू ये पता लगाओ कि वो जो आदमी आया है यीशु नाम के वो क्या क्या करता है। जब वहाँ पे गया
तो यूहन्ना ने अपने चेलों को यीशु के पास भेजा। इस जगह में हमारे लिए क्या है? हम लोग जितना भी यीशु में विश्वास करते हैं, हम लोगों को कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, किसी ईश्वर को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यीशु जीवित ईश्वर है। हम लोग बहुत भटका, अब सही मंजिल तक हम सब पहुंच गए हैं। आज जितने भी हम प्रभु में विश्वास करते हैं, हमें कहीं भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट है कि सुन और देखकर विश्वास करना। मत्ती 11 अध्याय 4 और 5 वचन। यूहन्ना के चेलों ने सुना यूहन्ना के द्वारा कि जा करके तू वहाँ पे देख। जब वहाँ पे यूहन्ना से जब सुना तो यूहन्ना के चेलों ने वह जा करके वहाँ पर यीशु को देखा। जब वहाँ पे देखा यीशु को, उन्होंने वो अपने आँखों से देखा कि वहाँ पे कैसे कैसे चमत्कार होते हैं, और जब वह देखा तो विश्वास किया, और विश्वास करके वह धीरे धीरे उसके चेले वो अपने आँखों से देखा था वो विश्वास किया, और वही उनके चेले यूहन्ना के चेले ने ही जा करके ये बातों को क्या किया, फैलाना शुरू किया। और फैलाना ये शुरू किया कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, और बहरे सुनते हैं, और मुर्दे जिलाए जाते हैं, और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। इस विश्वास को लेकर के यूहन्ना के पास फिर से वह जाता है, और वह जब गया तो वहाँ पर यूहन्ना के चेलों ने ये बोला कि आपने जो बोला था बिल्कुल सच में वही मसीहा है। ये सब काम यूहन्ना के चेलों ने किया। यूहन्ना के चेलों ने सुना और यीशु से मिलने गया। यूहन्ना के चेले ने जाकर देखा तो विश्वास किया कि ये मसीहा है। यूहन्ना के चेलों ने विश्वास किया और बातों को फैलाया, और धीरे धीरे सब जानना शुरू कर दिए। लेकिन हमारे लिए अभी के समय में, हमारे लिए इस जगह में क्या है? यहाँ पर हमारे लिए क्या है? हम लोग जो विश्वास कर रहे हैं, हमारी जिम्मेवारी ये है कि हम भी लोगों को प्रभु में लाएं, विश्वास में लाएं। जो परमेश्वर से भटके हुए हैं, जो जीवित ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, जो परमेश्वर से बिल्कुल दूर है, जो परमेश्वर को जानता ही नहीं, उसको हम परमेश्वर के पास लाएं। उन्हें हम लोग विश्वास के जरिए उनके जीवन में जो समस्याएं हैं उनको हम बोल सकते हैं कि जब हमारे साथ आप कलीसिया चलोगे, जब आप प्रभु पे विश्वास करोगे तो आपके जीवन में छुटकारा है, आपको छुटकारा मिलेगी। हमें ये विश्वास के साथ एक दूसरे को बोलना है। जिस प्रकार से यूहन्ना के चेलों ने विश्वास किया, देखा और वह बातों को फैलाया, ठीक उसी प्रकार अभी के जो हम मसीह लोग हैं, जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं, हम एक एक लोग परमेश्वर के बातों को, यीशु के बातों को हम लोगों को बोल सकते हैं, फैला सकते हैं, ताकि जो लोग भटके हुए हैं, जो ईश्वर से, जो जीवित ईश्वर से बिल्कुल दूर है, वह पूरी रीति से वो परमेश्वर के पास आए, और उसके जीवनों में जो बंधने हैं वो उस बंधन से पूरी रीति से वो आज़ाद हो सके। हम इन सारी बातों से अपने जीवन में क्या लागू करें? हम अपने जीवन में यही लागू कर सकते हैं कि अब हम सबको भटकने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी ईश्वर को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर हमें किसी चीज़ पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यीशु सच में जीवित ईश्वर है, और हम सबको उसी में विश्वास करना है, क्योंकि उसी के द्वारा हमें उद्धार है, हमारी पाप की क्षमा है, और हमें उस जगह में छुटकारा है। हम चाहे जैसे भी परिस्थितियों में चलें, जैसे भी परिस्थितियों से हम गुजरें, हम जब प्रभु के पास आते हैं, जब यीशु के पास आते हैं, तो हमें उस जगह पे छुटकारा मिलती है। और यही सारी बातें यूहन्ना के चेलों ने जाकर सारे लोगों से बोला, फैलाया, और लोगों ने विश्वास किया, और फिर मसीहा के पास, यीशु मसीह के पास लोग आना शुरू किया और विश्वास करना शुरू किया। प्रभु इन सारी बातों से हम सबको आशीष दे
आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम इन वचनों के लिए परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं कि इन वचनों में जो परमेश्वर हमें आशीष दिया, और जितने लोग जो सुने हैं परमेश्वर पिता या सुन रहे होंगे प्रभु, आप इन्हें भरपूर प्रकाशन को दे, इन्हें सहायता कर प्रभु, मदद कर। यीशु मसीह के नाम में सारी दुआओं को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।